गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं वापस आ गया हूं अपने अगले फोर्टनाइट में वीडियो के साथ। अब मैं कुछ ट्रेनिंग कर रहा था पिछले 2 दिन से और बहुत सारे लोगों से बात भी कर रहा था आजकल, जो मेरे साथ हैं इस यात्रा में पिछले 8 से 10 साल से। और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे लोगों का बिहेवियर, टीम का बिहेवियर, जो उन्होंने कुछ साल पहले शुरू किया था और जो अभी शुरू कर रहे हैं। और मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं आज कवर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। अ, ये जो बिजनेस है ना, ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप एक नेटवर्कर बनते हो। और ये बीवीज लेने के बारे में नहीं है, लोगों के बारे में नहीं है, ये प्रेजेंटेशन के बारे में, ये सब चीज़ें मैकेनिकल चीज़ें हैं। लेकिन अल्टीमेटली मैं हमेशा बोलता हूं कि जो इस यात्रा में आप बनते हो वो ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा वैल्यूएबल है। इससे कि क्या आपको मिल रहा है इस यात्रा में, जो आपको मिल रहा है वो तो एक बाई प्रोडक्ट है। लेकिन जो आप बनते हो वो एक ऐसे इंसान बनते हो जो बार बार बना सकता है, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग फील्ड्स में, जो कि एक नेटवर्कर ही बनना है। तो एक्चुअली आपका पूरा एंटायर फोकस जो होना चाहिए ना, वो नेटवर्कर बनने पे होना चाहिए ना। नेटवर्कर होता क्या है एग्जैक्टली? नेटवर्कर एक ऐसा इंसान है जो अपने आप को पुश करता है किसी से भी पहले। नेटवर्कर एक ऐसा इंसान है जो बेसिकली लीड बाय एग्जांपल करता है। नेटवर्कर एक ऐसा इंसान है जो अभी में जीता है, प्रेजेंट में। नेटवर्कर एक ऐसा इंसान है जो प्रोटेक्ट करता है चीजों की, या कल्चर बनाता है। नेटवर्कर एक ऐसा इंसान है जो एक कंप्लीट ओनरशिप लेता है। नेटवर्कर एक ऐसा है जो 100% देता है, चाहे जहां जहां भी जाता है। लेकिन कैसे बनना है ऐसा? मैं ऐसा नहीं था, और मैं कभी महसूस भी नहीं कर पाया कि मैं ऐसा कब बन गया। क्योंकि आज मैं 100% देता हूं हर जगह जहां पे भी मैं जाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरी फिटनेस है मैं 100% दूंगा, अगर मेरा खाना है तो उसमें भी 100% दूंगा, और मेंटेन करूंगा और पुश करूंगा अपने आप को बेहतर बनाने में। अगर बिजनेस है तब भी तो। लेकिन मैंने ये सब कुछ सीखा इसी बिजनेस से। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि मैं अपने आप को कितना पुश कर सकता हूं, मैं लीड बाय एग्जाम्पल कर भी सकता हूं या ना, ओनरशिप ले सकता हूं। मुझे कुछ नहीं पता था ये सब, क्योंकि जॉब में ये सब चीजों की जरूरत थी ही नहीं। कोई था जो पुश करता रहता था हमेशा जॉब में, कोई था जो बताता था कि क्या करना है ताकि आप जॉब में ओनरशिप ना लेनी पड़े। लेकिन यहां पे आपको सब कुछ खुद करना है। तो मैं एक्चुअली ऐसा बना इस यात्रा में सिर्फ बिना चॉइस के, क्योंकि मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं थी। तो बेसिकली क्या है, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि आप कैसे बनना, आपको ये सब सोचना नहीं है। लेकिन जब कुछ प्रोसेसेस हैं जो बने गए हैं, वो इस बिजनेस में ऐसे बनाए हैं कि आप फॉलो करो, ताकि आप अचीव कर लोगे ये सारी चीजें, और आप बन जाओगे एक एफिशिएंट नेटवर्कर अपने आप ही। एफिशिएंट नेटवर्क का मतलब क्या है? इस बिजनेस में ही नहीं, सिर्फ जहां पे भी आप जाओगे, जिस फील्ड को भी आप छुओगे, आप वहां पे आप एक्सेल करोगे ही करोगे। बेसिकली आप इवॉल्व हो जाओगे एक इंसान की तरह। तो क्या एग्जैक्टली बना सकता है आपको ऐसा? तो जब मैंने शुरू किया था तो ये बस हुआ, मुझे लगा कि क्यों नहीं इस चीज को सबको दिया जाए। तो मैं आया कुछ प्रोसेसेस के साथ, और फिर इवेंचुअली मैं एक प्रोसेस के साथ आया जहां पे मैंने लोगों को बताया कि आप 20 डीआर करो तो आपकी यात्रा जल्दी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, और उसके बाद अब हो जाएगा। तो पूरा आइडिया ये था कि आपको उस यात्रा के थ्रू लेके जाना 20 डीआर करते हुए। लेकिन लोग इस यात्रा में, पता नहीं, लोग हैं, उनको शॉर्टकट चाहिए हर चीज में, है ना। तो ये बिजनेस अपने आप में ही शॉर्टकट है जीवन का। आप 40 साल की यात्रा को 4 से 5 साल की यात्रा में कट करते हो, लेकिन अगर आप इसमें शॉर्टकट ढूंढोगे ना, तो फिर आप फिर गिर जाओगे खाई में। तो कोई शॉर्टकट नहीं है इस शॉर्टकट में। तो जब मैं बात करता हूं 20 डीआरस की, तो इनिशियली लोग पुश नहीं कर रहे थे। अब हाँ, मैं देख रहा हूं कि हाँ, 20 डीआर बहुत जरूरी है। लेकिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि कैसे लोग 20 डीआर कर रहे हैं। जैसे कि वो बाहर बंदूक लेके जाते हैं, जैसे वो हंटिंग करने के लिए जा रहे हैं, और वो 20 लोग को आइडेंटिफाई करेंगे, शिकार करेंगे उनका और साइन अप कर देंगे उनका। लेकिन ये नहीं तरीका है। अगर ऐसे 40 भी आपने कर लिया तो आप नहीं बन पाओगे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप बनो, जो कि एक नेटवर्कर है। तो जब मैं बात करता हूं 20 डीआर की, तो 20 डीआर एक प्रोसेस की तरह करना। कैसे? जहां पहले 20 डीआर 20 डीआर उस जगह पे करना जहां पे आप रहते हो।
क्योंकि जब आप 20 DR वहां पे करते हो तो आप उनके साथ काम करते हो, सीखते हो बहुत ज्यादा उन एज एक लीडर की तरह, आप एक बॉन्ड क्रिएट करते हो और फिर फील्ड पे रहोगे उनके साथ। लेकिन लोग जनरली 2 DR एक शहर में करते हैं, 2 किसी और शहर में और फिर 4 कहीं और। जैसे कि मैंने 20 DR कर लिए, तुमने बोला 20 DR, अब मैं क्यों सक्सेसफुल नहीं हूं? समझिए इस बात को। वो 20 DR आपको बिजनेस में मैजिक नहीं करके देंगे, लेकिन अगर आप प्रॉपरली करोगे तो क्या बनोगे 20 DR करने के बाद, वो मैजिक करेगा असली। तो जैसे मैं अपनी यात्रा को देखूं तो मेरे 20-24 DR जब मैंने शुरू किया था 1-1.5 साल में, जब मैंने अपना 20-25 DR कर लिए थे, विश्वास करिए वो 20-24 लोग चैंपियन नहीं हैं। इनफैक्ट मेरे पहले 2 DR चैंपियन बने, उसके 1 साल तक वो एक्टिव नहीं थे, 1.5 साल तक। और बाकी जो 20 मैंने साइन अप किया वो कुछ टाइम काम किए, कुछ लोग चले गए, कुछ लोग शुरू ही नहीं किए कभी। तो हुआ क्या एग्जैक्टली, वो 2 लोग जब स्टार्ट किए तो मैं बना एक एफिशिएंट अपलाइन, उनका हाथ पकड़ के जो चलने लगा। तो मैं हर चीज से गुजरा, मैं एक क्वालिफाइड नेटवर्कर बन गया, और इसके साथ साथ मैं एक मेरे जीने का तरीका बन गया ये। तो क्या एग्जैक्टली होता है जब आप 20 DR करते हो, तो समझिए इस बात को कि इधर उधर मत करिए, क्योंकि वो आपको पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। पर्पस आपका ये नहीं है कि वो 20 नंबर खत्म करना है, पर्पस है आपका उस यात्रा के थ्रू जाना है। तो क्या एग्जैक्टली आप जाते हो उस यात्रा में? तो सबसे पहली चीज, 4-5 बहुत आसान होंगे, क्योंकि 2-3 हॉट जोन होंगे, या 4-5 जो भी है वो हॉट जोन हो जाएंगे, फिर 2-3 हो जाएंगे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के, जो आपके बड़े करीब लोग हैं, शायद हॉट जोन ना हो लेकिन हॉट और वॉट के बीच के लोग होंगे, क्लोज होंगे हॉट के, लेकिन जस्ट एग्जैक्टली हॉट नहीं होंगे। फिर उसके बाद आप जाओगे एक वार्मर जोन पे थोड़ा। तो 7 के बाद आपकी यात्रा थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्रॉस कर लेंगे उस लाइन को। तो बेसिकली आप स्किल कॉन्फिडेंस करोगे, स्किल बिल्ड करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे, अपना कॉन्फिडेंस पास करने करोगे, तभी वो आपको जानते हैं, क्योंकि अच्छे से तो वो समझेंगे। लेकिन जब 13-14 करने के बाद, कुछ लोग के लिए 10, कुछ लोग 13-14, कुछ लोग 15, इसके बाद एक्चुअल पुश चाहिए होगा आपकी तरफ से। तो ये पुश क्या है? ये पुश कुछ नहीं है, अपने आप को पुश करना है, ज्यादा लोगों से बात करना, अपनी इनहिबिशन को किनारे रखना, लोगों से बात करना बिना किसी एजेंडा के, वो स्किल लेना जहां पे जब आप बात करते रहोगे बहुत सारे लोगों से और अपने आप को पुश करोगे बहुत सारे लोगों से बात करने हर दिन, तो आपका एक खुद का एक स्टाइल होगा जहां पे आप सीखोगे कैसे बात करनी है, 5 से 10 मिनट में क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ानी है, कुछ इंप्रेशन कैसे छोड़ना है, जिसकी वजह से वो लोग क्यूरियस हो जाएंगे कि आप कर क्या रहे हो। तो ये एक इवेंट नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिंग एक इवेंट नहीं होगा, वो एक प्रोसेस बन जाएगा। जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे इस प्रोसेस में, तो 5 से 10 मिनट में अगर आप मिलोगे तो आपको पता होगा कैसे बात करना है और क्या बात करना है, ताकि वो आपके पीछे आएंगे और वो आप इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि करते क्या हो आप। लेकिन आजकल क्या होता है, लोग बाहर जाते हैं जैसे वो जा रहे हैं एक बंदूक की तरह, मैं जा रहा हूं इस बंदे का प्रोस्पेक्ट करने जैसे कि उसको शूट करने जा रहे हो। प्लीज समझिए इस बात को, आपको उसके थ्रू जाना है। जब आप पुश करोगे ना, आप बहुत सारे अपने आप को बहुत ज्यादा पुश करोगे और बहुत बात करोगे बहुत सारे लोगों से ना, तो इनिशियली आप नहीं अच्छे होगे, लेकिन धीरे धीरे आप इंप्रूव होना शुरू कर जाओगे, क्योंकि आप वो कंसिस्टेंटली कर रहे हो। कोई भी चीज आप जो कंसिस्टेंटली करोगे बहुत लंबे समय तक, आप उसमें बेहतर बन जाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग जाना नहीं चाहते उस प्रोसेस के थ्रू। लोग चाहते हैं कि सिर्फ साइन अप हो जाए और नंबर हो जाए। समझ जाइए, अगर आपको मिल भी गया ना साइन अप बिना इस प्रोसेस के हुए, तो आप एफिशिएंट अपलाइन नहीं बन पाओगे, आप नहीं लार्ज टीम बिल्ड कर पाओगे। अगर आपकी टीम बड़ी भी हो जाएगी, इवेंचुअली आपकी टीम रिस्पेक्ट नहीं करेगी आपको, क्योंकि वो वैल्यू एड्स नहीं मिलेंगे आपकी तरफ से ना, और आप क्रिएट नहीं कर पाओगे नेटवर्कर्स को, क्योंकि आप खुद एक नेटवर्कर नहीं बने हो। तो आप और हंटर्स क्रिएट कर दोगे, आप ऐसे लोगों को क्रिएट कर दोगे जो सिर्फ नंबर्स के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस के लिए नहीं जा रहे हैं, और वो प्रोसेस एक्चुअली नंबर्स को अपने आप करा देगा फिर। तो अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हो और जब आप बाहर जाते हो, लोगों से बात करते हो, पुश करते हो अपने आप को डेली बेसिस पे, तो होगा क्या, आप क्रॉस कर लोगे 20 धीरे धीरे, मे बी 14 से 15 से 20, थोड़ी स्लो जर्नी होगी। जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतने जल्दी आप वहां पहुंचोगे, लेकिन तब भी रेशियो बहुत हाई नहीं होगा एज कंपेयर टू कि पहले पहले 10 या पहले 5, लेकिन वो ठीक है, क्योंकि आप साइन अप नहीं पा रहे हो, लेकिन आप बहुत कुछ सीख रहे हो, और वो लर्निंग्स आपको हेल्प करेगी आपके पूरे जीवन में। और लर्निंग
नहीं, साइन अप करने के लिए नहीं, लर्निंग लोगों से कनेक्ट करने की, लर्निंग उनको समझने की, लोगों को वो क्या ढूंढ रहे हैं जीवन में, लोगों से ऐसे तरीके से बात करने में कि उसमें वर्ड्स नहीं है लेकिन स्टिल, लेकिन आप एक लाइकेबिलिटी बिल्ड कर लेते हो, आप एक लॉजिकल अप्रोच हो जाता है, ये सारी चीजें हैं। और फिर आप बिल्ड कर लोगे अपना एक स्टाइल। कोई ऐसा स्टाइल नहीं है, लेकिन जब आप करोगे बार बार तो एक दो चीजें काम करेंगी और आप अडॉप्ट कर लोगे अपने स्टाइल की तरह। मुझे नहीं पता था ये, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, लेकिन मुझे करते ही रहना था, क्योंकि मेरे पास कोई अप्लाई नहीं था रोने के लिए, मेरे पास कोई नहीं था बताने के लिए कि क्या करना है। तो मुझे यही पता था एक ही चीज कि और लोगों से बात करो, और लोगों से बात करो, और लोगों से बात करो, कोई तो काम करेगा। और यही हुआ मेरे साथ। वो लोग काम नहीं किए, लेकिन प्रीवियसली जब मैंने साइन अप किया था, जो सो रहे थे वो काम करना शुरू कर दिया। और जब मुझे पता चल गया कि कैसे नेटवर्कर बनाना है उनको, उनकी यात्रा बहुत जल्दी हो गई थी फिर। और एग्जैक्टली हुआ क्या, इवेंचुअली जब मैंने 2024 डीआर क्रॉस कर लिए तो मेरा ये जीने का तरीका बन गया। तो मैं कभी रोकता नहीं हूँ डीआर करने के लिए। आज तो 120 से ज्यादा हो चुके हैं, मैं कभी डीआर करना बंद नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि अब वो एफर्ट नहीं हो गया, ये मेरी एक पर्सनैलिटी बन गया, और लोगों से बात करना कंफर्टेबली बिना इनिबिशन के, जो पहले नहीं था। ठीक है। और ये हुआ क्योंकि मैं एक ही सिटी में था और मैं बाहर नहीं जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं किसी को बाहर साइन अप भी कर दूंगा अपने शहर के, तो कैसे सीखूंगा उसको सपोर्ट करना, कैसे जाऊंगा और उसको सपोर्ट करूंगा मैं, तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं आएगा। ठीक है। तो ये एक फार्मिंग की तरह है कि अगर आप फार्मर हो तो आप सीड एक जगह नहीं फेंकते हो कि वो पौधा बन जाएगा। आप बस बीज फेंकते रहते हो, बहुत सारे बीज फेंकते रहते हो और अपना काम करते रहते हो, जो भी रिक्वायर्ड है वो फार्मिंग को काम कराने के लिए। आप एक और दो बीज पे नहीं रिलाय करते हो, डिपेंड होते हो। आप एक दो सीड नहीं खरीदते हो कि मुझे 20 बीज दे दो और वो 20 बीज प्लांट बन जाएंगे, पौधे बन जाएंगे। आप बहुत सारे बीज खरीदते हो और सब कुछ करते हो हर पौधे के साथ, और इवेंचुअली कुछ बीज प्लांट बन जाते हैं, पौधे बन जाते हैं, नहीं तो कुछ खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में आप फार्मिंग सीख जाते हो। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये एक जीने का तरीका बनना चाहिए, ताकि 20 के बाद अगर जरूरत नहीं भी हो आप डीआर करते रहोगे, क्योंकि वो आपके खून में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज अब सिर्फ डीआर करने के बारे में नहीं है, क्योंकि जब बड़ी टीम बनाते हो ना आप, तब वो एक ऐसा समय होता है जब आपको पता होना चाहिए कि लोगों से कैसे कनेक्ट करना है, कैसे अंदर घुस के काम करना है। वो शायद आपके डीआर नहीं भी होंगे, लेकिन अगर आप वो नेटवर्किंग स्किल नहीं लाओगे अपने अंदर, अगर वो कनेक्शन स्किल नहीं लाओगे अपने अंदर, अगर आप वो स्किल बिल्ड नहीं करोगे जहां पे आपको पता होगा कि कैसे पास ऑन करना है सही मैसेज सही समय पे, तो फिर उस केस में आप वो नहीं यूज कर पाओगे वो बड़ा झुंड पूरा वॉरियर्स का अपने साथ, और आप उनको गाइड भी नहीं कर पाओगे, और आप नहीं बन पाओगे एक इफेक्टिव अपलाइन। और यहीं पे लोग जो है कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने अपलाइन से, क्योंकि वो वैल्यू ही नहीं ऐड कर पाते हैं। तो ये यात्रा जो है मुझे नेटवर्कर बनाया, और ये नेटवर्किंग कैरेक्टर जो है वो मुझे मदद कर रहा है बिल्ड करने के लिए ऐसे देश जहां पे भाषा भी नहीं आती मुझे, मैं बात करता हूं और मैं उनकी भाषा नहीं जानता। कैसे ये पॉसिबल है? ये वही समय था जहां पे मैंने सीखा लोगों से कनेक्ट करना, मैंने सीखा लोगों से बात करना, मैंने अपने इनहिबिशन को फेंक दिया, सब कुछ निकाल दिया, और मैं बेस्ट देना शुरू किया अपने दिल से। और ये एग्जैक्टली यही कर रहा था मैं उस समय। और ये एक ऐसी चीज है जो मिस हो रही है आजकल के लोगों में। लोग 20 डीआर करने के लिए भागते तो है, लेकिन 20 डीआर ऐसे भागते हैं कि वो 20 टारगेट है उसके, और मुझे बंदूक लेके जाना और शूट करना और अपने अपलाइन को बताना कि मैंने 20 डीआर कर दिया, अब क्यों नहीं चल रहा मेरा। तो इस प्रोसेस में क्या आप नेटवर्कर बने? और बेस्ट इंडिकेटर क्या है कि 20 डीआर के बाद भी क्या आप हर 3-4 महीने में डीआर कर रहे हो? क्योंकि इम्पॉसिबल है कि आपको एक डीआर ना मिलेगा 2 से 3 महीने के समय में, अगर आप एक प्रॉपर नेटवर्कर बन गए। अगर आप नहीं भी चाहते हो तब भी आपके पास लोग ऐसे आ जाएंगे जो ढूंढ रहे होंगे कुछ ना कुछ। अगर आप लेकिन फिर नेटवर्कर नहीं बने होंगे, और अगर आप नाव में नहीं जी रहे हो, बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं लोगों से बात करते समय, तो फिर आप 100% नहीं दे पाओगे। तो फिर आप रियली नहीं समझ पाओगे कि वो क्या ढूंढ रहे हैं, और मिस आउट कर दोगे अपॉर्चुनिटी की फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स ढूंढने की। ठीक है। तो समझिए इस बात को, नेटवर्किंग सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इस पूरी प्रोसेस में। आप सीखते हो नेटवर्किंग और ये आपके खून में आ जाता है। फिर डूइंग डीआर एक बहुत आराम से जर्नी हो जाती है। इसलिए नहीं क्योंकि आपको चाहिए, इसलिए क्योंकि लोग जो आपसे मिल रहे हैं उनको चाहिए, और वो देखते हैं और वो कनेक्ट हो जाते हैं आपसे। अब क्या होता है इवेंचुअली, लाइक फॉर एग्जांपल आज
बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो ऑटोमेटिकली 10-15 मिनट के बाद हमसे पूछते हैं कि जो भी कर रहे हो आप मुझे भी करना है। लेकिन आज ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं साइन अप कर दूं किसी को भी और कहीं पे भी, कहीं कहीं पे भी पूरे दुनिया के कोने में, क्योंकि अगर मैं जा नहीं पाऊंगा सपोर्ट करने के लिए तो मैं साइन अप नहीं करूंगा उनको। लेकिन फिर भी ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि अगर मैं फ्लाई कर रहा हूं कहीं, किसी जगह पे फ्लाइट में हूं और क्रू आता है, वो ग्रीट करता है और जब हमसे बात करता है, हेलो मिस्टर गुप्ता, आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, मैं सर्व करने के लिए आया हूँ, कहाँ से हो आप, क्या करते हो। 10 मिनट के अंदर मैं बात करते करते उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप करते क्या हो, वाओ, रिस्पॉन्स यही होता है, वाओ। और मैं उनके नंबर नहीं लेता हूं, मैं उनसे बाद में भी बात नहीं करता हूं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे डीआर चाहिए। ये एक नेचुरल हैबिट है, एक नेचुरल कैरेक्टर है, इंटरेस्ट लेना लोगों की जिंदगी जीवन में और उनसे एक्चुअली कनेक्ट करना। और ये ऐसे नहीं किया जा सकता कॉन्शियसली, ये एक कैरेक्टर बन जाता है आपका बाय डिफॉल्ट अगर आप अपने 20 डीआर प्रॉपरली करते हो और आप पुश करते हो प्रॉपर फार्मिंग से, कॉलिंग करके लोगों को ज्यादा लोगों से मिलके बात करके उनसे, बिना ये सोचे कि वो मेरा डीआर बनेगा कि नहीं, या आज या 2 साल बाद या 5 साल बाद। ठीक है, तो मैंने देखा है लोगों को, लोग मिलते भी नहीं है बिना एजेंडा के। मैं पता है मुझे बिजी हो आप टीम्स के साथ, लेकिन भाई लोग यही है अपने आप को स्ट्रेच करना, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक और एस्पेक्ट है नेटवर्किंग का कि आपके पास इतना सारा काम है फिर भी आप समय निकाल रहे हो बेसिक नेटवर्किंग करने के लिए। आज कोई भी मुझे कॉल करता है किसी भी चीज के लिए, मैं ना नहीं बोलता हूं उनको, मैं हमेशा बोलता हूं चलो मिलते हैं। चाहे वो मैं उनके लिए कुछ खरीदूं या ना खरीदूं, चाहे एजेंडा मेरे लिए उनके साथ मटेरियलाइज हो या ना हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलने के लिए। मैं मना ही नहीं करता हूं किसी भी मीटिंग से किसी के लिए भी, और मैं मिलता हूं ना, नो, बिना एजेंडा के, बिना किसी बेनिफिट अटैच के, और बस जेन्युइनली मिलते हैं। और उसकी वजह से मेरे खून में आ गया है वो, तो मुझे पता है कैसे 5 से 10 मिनट में बात करनी है, ताकि उस 5-10 मिनट में वो मुझसे शायद नहीं पूछेंगे, लेकिन वो वापस जाएंगे एक सोच के साथ कि पता नहीं ये करता क्या है, लेकिन जो भी ये करता है ना, मैं दुआ करता हूं काश मैं भी कर पाता। दूसरी चीज, अब ये बंदा नॉर्मल इंसान है, ये कोई सिल्वर स्पून के साथ नहीं पैदा हुआ है कि बहुत पास में बहुत पैसा था, लेकिन ये एम्बिशियस था और ये कुछ ढूंढ रहा था और इसको मिल गया और इसने मेहनत करी और वो यहां पहुंच गया है। और वो घमंडी नहीं है, वो हम्बल है, लेकिन फिर भी अचीव करा बहुत सारी चीजें। ये सारी चीजें 10 से 15 मिनट में बिना एरोगेंट होके हो जाती हैं बहुत आराम से। लेकिन आप ये नहीं कर पाओगे तब तक जब तक आप बहुत सारे लोगों से बात नहीं करोगे और आप बेहतर 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 नहीं बनोगे। ठीक है, तो प्लीज भाई लोग, ये बिजनेस नेटवर्किंग के बारे में है, समझिए, अपने दिमाग में ये डाल दीजिए इस बात को कि ये आपका टारगेट कंप्लीट करने वाला है। ये बिजनेस अपना टारगेट कंप्लीट करने का नहीं है, ये बिजनेस है यात्रा को एंजॉय करने का, प्रोसेस के थ्रू जाने का, और बनना वो कैरेक्टर जो सक्सेसफुल बनेगा किसी भी फील्ड में, जो कि एक नेटवर्कर है। तो डाइल्यूट मत करिए इस चीज को, जो बेसिक्स हैं बिजनेस के, जो कि नेटवर्किंग है। तो प्लीज 20 डीआर इसलिए मत करिए, अनहैड डीआर इसलिए मत करिए कि वो आपका कोई टारगेट है। इसको एक आदत बनाइए, हैबिट बनाइए, लोगों से और बात करते रहिए। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में मैं पुश करता था अपने आप को बहुत ज़्यादा, मेरे पास बहुत ज़्यादा इन्हिबिशन था, मुझे कोई लिस्ट नहीं थी मेरे पास, मुझे नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को नहीं जानता था मैं, लेकिन मैं अपने आप को पुश करता था कि मैं फुल टाइमर बनूंगा। 9 बजे मैं जाता था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जाता था कहीं पे भी जाके बहुत सारे लोगों से मिलता था, घर पे बैठने की बजाय, सोचने की बजाय मैं बस लोगों को कॉल करता था। कि कभी कभी तो मैं रैंडम लोगों को भी कॉल कर देता था, बोल देता था कि देखो भाई, मुझे नहीं पता आपने मुझे किसने आपका नंबर दिया है, लेकिन मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं जॉब में था और पता नहीं किसने आपका नंबर दिया मुझे, लेकिन मैं ओपन हूँ, कुछ नए लोगों को ढूंढ ढूंढ रहा हूँ जो एक्सपैंड करना चाहता हूँ अपना बिजनेस एक पार्टनर की तरफ। पता नहीं मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने तो रेफर किया होगा आपको, मुझे नहीं याद है किसने रेफर किया होगा, शायद मुझे याद आ जाए बाद में, लेकिन क्या आप कुछ ढूंढ रहे हो नया। और ये चीज़ें मैं बस कर रहा था अपने आप, किसी ने मुझे सिखाया ही नहीं। क्यों मैंने किया? क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कॉल करूंगा। किसको कॉल करूंगा मुझे नहीं पता, मेरे पास रैंडम नंबर्स थे और कार्ड्स थे, और मुझे याद भी नहीं है कि कब मुझे वो कार्ड मिले, लेकिन मैं बस बोलता था कि मुझे सोचता नहीं था, मुझे बस कॉल करना और बात करना है, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, वो इंसान फ़ोन रख देगा,
मुझे मार थोड़ी ना देगा जान से। और मैं पुश करता अपने आप को जब डेली बेसिस पे, तो मैंने सीख लिया कि कैसे बात करनी है किसी से भी, और धीरे धीरे एक नेटवर्कर बन गया। जब इनिशियली बात करता था तो मैं मिलता था लोगों से, तो पहली बार तो मुझे बहुत एंग्जाइटी होती थी, नर्वस हो जाता था मैं कि वो इंसान ज़्यादा सक्सेसफुल है मुझसे भी उस समय पे। लेकिन ठीक है, बस मैं करता रहा और बेहतर बनता गया, बेहतर बनता गया। ठीक है, तो भाई लोग, नेटवर्किंग है इस गेम का नाम। प्लीज, अगर आपने 20 यार खत्म भी कर लिए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी टीम नहीं ग्रो कर रही है उस तरीके से जिस तरीके से ग्रो करना चाहिए, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि आपने वो 20 डीआर एक नेटवर्कर की तरह नहीं किए हैं, या कंसिस्टेंटली नहीं किए हैं, या फिर आपने 20 डीआर बहुत पहले कर दिए हैं और आप भूल गए उसके बारे में। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो भाई लोग, ये समय आ गया है शुरू करने के लिए असली नेटवर्किंग, और ये बहुत मज़ेदार है। बहुत मज़ेदार है जब आप बहुत लोगों से मिलते हो। आज मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो बिजनेस में नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छे दोस्त हैं। वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनसे प्यार करता हूं, हम एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, और जहां पे भी पॉसिबल होता है हम एक दूसरे की मदद करते हैं। और ये हंटिंग नहीं है, ये प्योरली नेटवर्किंग है, और ये प्योरली लोग पीपल स्किल है जो मेरे पास कभी नहीं था। ठीक है, मैं जानता भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं अपने आप को पुश कर पाऊंगा अपने आप को इतना कंसिस्टेंटली। लेकिन जब मैंने शुरू किया ये करना, तो ये ज़रूरत थी, तो इसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। आज जो भी मैं करता हूँ, चाहे वो लूज करना, मेंटेन करना वेट को, या वर्किंग आउट करना, फिट करना अपने आप को करना, जब मैंने डिसाइड कर लिया तो मुझे पता है कि मैं अपने आप को पुश कर सकता हूँ और अचीव कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये बिजनेस में सीख किया है। तो यही एक तरीका है। तो भाई लोग, आपको पता भी नहीं है कि कितना ज़बरदस्त बन सकते हो आप, लेकिन आपको शुरू करना पड़ेगा अपने आप को पुश करके। तो नेटवर्किंग एक ही तरीका है सक्सेसफुल होने का इस बिजनेस में। आपको शायद अच्छी टीम साइज मिल जाए बिना नेटवर्कर बने, लेकिन विश्वास करिए वो आपके साथ इश्यूज होंगे, उनको वो नहीं सुनेंगे आपको, आप नहीं लीड कर पाओगे उनको, और एक दिन टीम गिर जाएगी। क्योंकि आपको टीम मिल गई शायद कुछ लोगों की वजह से, लेकिन आप एक नेटवर्कर नहीं बने। और अगर आप नेटवर्कर नहीं बने तो इसका मतलब वो नेटवर्कर नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आप उनको सिखा नहीं रहे हो। तो यही एक तरीका है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो भाई लोग, नेटवर्किंग एक ही तरीका है, और सारे अपलाइंस अगर आपने किया है एक समय पे, प्लीज़ नीचे जाइए और सिखाइए लोगों को नेटवर्किंग। उनको ये मत सिखाइए तो डीआर कैसे करना है, उनको सिखाइए कि कैसे और लोगों से बात करना है। डीआर अपने आप हो जाएगा। ज़्यादा 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 लोगों से बात करना। आज की प्रॉब्लम यह है कि लोग बात नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से, अपने आप से। और अगर वो बात कर भी रहे हैं तो वो अपलाइन से पूछते हैं सब कुछ, मैं इससे मिला, अब मैं क्या बोलूं, क्या मैं करूं। क्योंकि पर्पस है उनको गोली मारना। पर्पस एक टारगेट की तरह बना लिया उन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं है। करते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से ज़्यादा साइन अप चाहिए तो ज़्यादा लोगों से मिलना शुरू करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलो। ठीक है, कहीं पे भी आप जाओ। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो स्माइल, लोगों से बात करना और आज में जीना। जब आप एक रेस्टोरेंट में जाओ, कोई सर्व कर रहा हो, तो वो इंसान आपका आईआर नहीं बनेगा, वो शायद आपका प्रोफाइल नहीं होगा जिसको आप ढूंढ रहे हो। लेकिन क्या आपको रोक रहा है जेन्युइनली एक स्माइल देने में उस इंसान को, और उससे बात करना 2 से 4-5 मिनट तक? वहाँ से शुरू करिए, वहाँ से शुरू करिए। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ये चीज़, और वो डिज़र्व करते हैं ट्रीट, अच्छा उनको ट्रीट करने नाइसली। इसका मतलब ये नहीं बस फॉर्मली नाइसली बना दिया, लेकिन जेन्युइनली। तो अगली बार जब आप जाइए ताकि वो आपको पहचान जाए, आपको याद रखेंगे वो। ठीक है, तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे लोगों से बात करना, चाहे वो कोई मुझे चेक इन कर रहा हो फ्लाइट में, चाहे मुझे ग्रीट कर रहा हो फ्लाइट में, या कोई मुझे सर्व कर रहा है कॉफ़ी में रेस्टोरेंट में। हर जगह अगर वो मुझे मेरी भाषा भी नहीं जानते, तब भी मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से हो तुम, कब कितने समय से काम कर रहे हो। और 2-3 बार जब आप जाते हो सेम जगह पे, तो लोग जान पहचान जाते हैं आपको। तो भाई लोग, नेटवर्कर्स कहीं पे भी इग्नोर नहीं किए जा सकते। तो बनिए एक नेटवर्कर। लोग आपको या तो नफरत करेंगे या तो आपसे प्यार करेंगे, लेकिन कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। ओके, लव यू गाइस। तो नेटवर्किंग शुरू करिए। अगले फोर्टनाइट मैसेज पे मैं मिलूंगा अगले मैसेज के साथ। थैंक यू वेरी मच।